स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएसए हो गया, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो रशिया की कमाई है ऑयल बेचने से। अब ये जो ऑयल है, आपको पता है कि चाइना खरीद रहा है बड़ी मात्रा में, भारत खरीदने लगा है बड़ी मात्रा में। तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं कि जो रशिया ऑयल बेच रहा है उसको उस ऑयल से कम कमाई हो, जितनी कमाई हो रही है उस कमाई को कम किया जाए, ताकि रशिया की फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, रशिया जो फंडिंग कर रहा है यूक्रेन वॉर में वो ना कर सके। और इन सारी चीजों के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आया है, और ये है कि $60 पर बैरल का जो कैप है वो यहां पर लगाया जाएगा। तो ये पूरा मामला है क्या, एंड लेट मी टेल यू कि खुद यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही हैं। मतलब अपने आप में ही वहां पर डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। कुछ देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यहां पर जो प्राइस कैप है वो ज्यादा हो, कुछ देश चाहते हैं कि नहीं, इसका प्राइस कैप $30 के पास हो। तो यहां पर इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं अगले साल 28 मई को, तो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन लाया गया है। सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का पूरी तैयारी, मतलब कि सीसैट, स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर्स, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको 200+ आवर्स लाइव क्लासेस में कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपको बुकलेट्स भी दिए जाएंगे, आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे बुक्स, ताकि आप और अच्छे से चीजों को देख सकें। और साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया जो ओपन टेस्ट होता है, मतलब और भी कई सारे जो टेस्ट हैं वो आपको कराए जाएंगे। लगभग 3500 के आसपास जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो आपको कराया जाएगा। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव। इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, और सिर्फ 6000 में ये पूरा कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लिमिटेड है क्योंकि ये लाइव क्लासेस होती हैं, हर एक के ऊपर ध्यान देना होता है। इसके अलावा अगर आपको और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में आप यहां पर और एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ एनसीईआरटी, लेट मी टेल यू, ये सिर्फ 1500 में आपको मिल रहा है बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। 5 दिसंबर से ये पूरे क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका मेन एम इस समय यही है कि जो रशिया की कमाई हो रही है ऑयल एक्सपोर्ट से, उसको कम किया जाए, ताकि वो जो फाइनेंस कर पा रहा है, इन्वेजन कर पा रहा है यूक्रेन के अंदर, वो ना कर सके। और यह मैं आपको बता दूं कि प्राइस कैप का जो इफेक्ट है वो मंडे से होने वाला है, 5 दिसंबर से ये आने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्राइस कैप है क्या और ये वर्क कैसे करेगा। देखो, ये प्राइस कैप जो है बेसिकली G7 कंट्रीज के द्वारा लाया गया। उन्होंने ये बोला कि यहां पर वो देश जो अभी भी रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, जैसे मान लो भारत है, भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, तो G7 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन मिलकर एक प्राइस कैप लगा देंगे। तो मान लो इन्होंने अगर प्राइस कैप लगा दिया $60, तो इनका यह कहना है कि भारत हो, चाइना हो, जितने भी देश अगर वो रशिया से ऑयल खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन उनको इस प्राइस से ज्यादा नहीं पे करना चाहिए। ठीक है, तो हम जो भी रशिया से ऑयल खरीदें वो $60 से कम ही पे करें, उससे ज्यादा पेमेंट ना करें, ताकि रशिया को यहां पर कम फायदा हो। और इसी को बोला जा रहा है प्राइस कैप। अब हो सकता है प्राइस कैप कभी $65 हो जाएगा, कभी इनका कहना होगा कि $55 हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि आखिरकार कोई देश इसको क्यों फॉलो करेगा। मान लो यूएस अगर भारत को कहता है कि आप इस प्राइस कैप को फॉलो करो, तो क्या भारत को इसको जरूरी है फॉलो करना पड़ेगा? ऐसा तो है नहीं, हम तो खुद सॉवरेन देश हैं। तो बेसिकली एक्चुअली मुद्दा क्या है ना, इसके अंदर क्या होता है कि रशिया से जो भी ऑयल सप्लाई किया जाता है, रशिया ये जो आप देख रहे हो, यहां से भारत जो है, जो भी आपको पता है कि फ्लीट्स वगैरह होते हैं, टैंकर्स होता है, फ्लीट्स होता है, उसके माध्यम से यहां पर ये सप्लाई किया जाता है। तो क्या है ना, ज्यादातर ये सर्विसेज, जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं, वो यूरोपियन देश प्रोवाइड करते हैं। यूके हो गया, ठीक है, यूरोप के कई सारे देश हो गए, ग्रीस हो गया, वो लोग क्या करते हैं, इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस हो गया, वो भी सारी चीजें यूरोपियन देशों के द्वारा दी जाती हैं, यूके के द्वारा दी जाती हैं। तो इनका ये कहना है वेस्टर्न कंट्रीज का कि अगर आप ये प्राइस कैप फॉलो नहीं करोगे तो हम आपको ये सर्विसेज नहीं देंगे। मतलब कि मान लो अगर भारत यहां पर ऑयल मंगाता है रशिया से, और हम अभी भी मान लो $65 पे करते हैं रशिया को, तो हमने यहां पर क्या हुआ कि इनकी बात नहीं मानी वेस्टर्न कंट्रीज की। तो वेस्टर्न कंट्रीज क्या करेंगे, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये एक प्रकार से धमकी दी जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कि भारत हो, जितने भी देश हैं, अगर आप रशिया से जो भी ऑयल मंगा रहे हो, आपको ये प्राइस कैप
फॉलो करना पड़ेगा। तो ये प्राइस कैप हो गया एक प्रकार से, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अभी ये $60 का मुद्दा कहां से आ गया। देखो यहां पर यूरोपियन कंट्रीज, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आपस में इस समय बातचीत कर रहे हैं कि ये प्राइस कैप कितना होना चाहिए। तो अभी के लिए लगभग आप कह सकते हैं कि ये डिसाइड कर दिया गया है, टेंटेटिव यहां पर जो प्राइस है वो बोल दिया गया और ये होने वाला है $60। मतलब कि भारत, चाइना, जो भी देश अगर रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो हमें $60 से ज्यादा पेमेंट नहीं करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी भी बातचीत चल रही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर कुछ देश जैसे पोलैंड हो गया, बाल्टिक स्टेट्स हो गए जैसे कि लिथुएनिया, एस्टोनिया, मैं आपको दिखाता हूं, ये पोलैंड हो गया, यहां पर बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया है, लिथुएनिया है, ये जो देश हैं वो कह रहे हैं कि ये प्राइस कैप और ज्यादा, सॉरी, ये प्राइस कैप और नीचे होना चाहिए। मतलब इन देशों का कहना है कि नहीं $60 नहीं, ये आप इसको $40 कर दो, $50 कर दो। इनका कहना है कि प्राइस कैप और नीचे होना चाहिए। तो इनके बीच में आपस में ही सहमति नहीं बन पा रही है, ठीक है। और फाइनली मैंने आपको बोला है कि ये 5 दिसंबर से लागू होना है, उसके पहले पहले इनको सहमति बना लेनी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा उससे प्राइस कैप 5% नीचे ही होगा। मान लो अगर $100 चला जाता है, $100 पर बैरल चला जाता है क्रूड ऑयल, तो यहां पर मिनिमम 5% नीचे होना चाहिए, मतलब $95 के नीचे ही प्राइस कैप होना चाहिए। ऐसा इनके द्वारा मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। इस समय अगर आप देखोगे तो ब्रेंट क्रूड आपको $85 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो उसके मुकाबले तो काफी नीचे है, जैसा कि आप देख सकते हो $60। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर यूरोपियन यूनियन देशों के अंदर ही सहमति नहीं बन पा रही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि पोलैंड, लिथुएनिया और एस्टोनिया, ये सब देश क्या कह रहे हैं कि ये प्राइस कैप और नीचे हो, $40 हो, $50 हो। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे ग्रीस हो गया, ये नीचे आप देख रहे हो ना हरे कलर में, ये ग्रीस हो गया। अब क्या है कि ग्रीस कह रहा है कि नहीं, आप प्राइस कैप बढ़ा दो, $70 तक कर दो। क्यों? अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। क्योंकि ग्रीस जैसे देशों को ट्रांसपोर्टेशन से काफी सारा प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है। ये लोग इंश्योरेंस, फ्लीट, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यहां पर हर एक देश अपना इंटरेस्ट देखना चाहेगा। ग्रीस को लगेगा कि अगर ये प्राइस कैप बहुत नीचे हो गया तो कोई भी देश उसको फॉलो नहीं करने वाला और यहां पर उनकी जो सर्विसेज हैं वो यूज नहीं किए जाएंगे और इसलिए उनको नुकसान होगा। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज आपस में ही सहमति नहीं बना पा रहे हैं। उनके आपस में एक प्रकार से घमासान चल रहा है कि किसको कितना ज्यादा फायदा हो। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज की एक, मान लीजिए, कमजोरी है बहुत बड़ी। अब क्वेश्चन है कि रशिया इन सारे चीजों के बीच क्या कर रहा है। देखो रशिया ने ये साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी देश इस प्राइस कैप को फॉलो करेगा तो हम उस देश को ऑयल नहीं देंगे। मान के चलो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि भारत ने कह दिया कि हम प्राइस कैप को फॉलो करेंगे। अगर हम रशिया से कोई भी ऑयल खरीदते हैं तो $60 से ज्यादा हम रशिया को पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हो सकता है रशिया हमें ऑयल देने से मना कर दे, क्योंकि रशिया ने पहले ही कह दिया है कि हम आपको ऑयल नहीं सप्लाई करेंगे अगर आप प्राइस कैप को फॉलो करते हो। हाँ, जो डिस्काउंट वगैरह है वो हम आपको देते रहते हैं। पता ही है आपको कि रशिया से जो ऑयल आ रहा है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे आ रहा है, $15, $20, $30। तो यहां पर रशिया और चाइना ये कह रहे हैं कि चलो यूरोपियन देश अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगी तो कोई बात नहीं, हम अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन, जो फ्लीट टैंकर्स, एक्चुअली बताया ये जा रहा है कि बहुत पुराने पुराने टैंकर्स अभी भी रशिया के पास पड़े हुए हैं। कुछ ऐसे टैंकर्स हैं जो हम कहते हैं ना बेनामी संपत्ति, आप भारत के अंदर ये शब्द सुनते होंगे। तो कई सारे ऐसे ब्लैक टैंकर्स वगैरह होते हैं जो किसी और के नाम पर हैं, पता नहीं है किसका है, लेकिन कहीं ना कहीं उन टैंकर्स का इस्तेमाल करके जो ऑयल है वो भारत भेजा जा सकता है। जैसे कि प्रेजेंट में आपको पता है वेनेजुएला, ईरान, इनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए। तो इसका मतलब क्या ये ऑयल नहीं एक्सपोर्ट करते हैं? लेट मी टेल यू, ये देश भी ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ब्लैक तरीके से करते हैं, ऑफिशियल तरीके से नहीं करते हैं। तो रशिया का भी यही कहना है कि कोई बात नहीं, यूरोपियन यूनियन अगर हमें सर्विसेज नहीं देगा, इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो वो सारी चीजें अब हम यहां पर खुद से करने लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं उसके बावजूद भी क्या है ना, ये प्रोसेस बहुत ही टाइम टेकिंग है। अब क्या है कि रशिया से अगर कोई ऑयल आना है, आप खुद सोच के देखो, मैंने अभी आपको दिखाया, रशिया से कोई ऑयल आना है तो काफी लंबी दूरी तय करता है। उसके लिए जितना फ्लीट टैंकर्स वगैरह चाहिए वो 4 गुना ज्यादा चाहिए होता है नॉर्मल प्रोसेस के माध्यम से। तो यहां पर क्या है कि उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब क्वेश्चन है कि भारत क्या इसको फॉलो करेगा कि नहीं। देखो यहां पर जो भी मीडिया के अंदर खबर चल रही है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं मिनिस्टर साहब के, उन सबका यह कहना है कि देखो भारत नहीं रुकने वाला, क्योंकि भारत का अगर आप देखोगे तो हमें बहुत बेनिफिट हुआ है रीसेंट टाइम्स में। आप देखिए जब से रशिया यूक्रेन का इन्वेजन हुआ है तो यहां पर रशिया से हम ऑयल ज्यादा मंगाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि रशिया हमें
कई सारा डिस्काउंट प्रोवाइड करता है और जितना हमें डिस्काउंट मिलेगा क्रूड ऑयल पर वो भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, हमें सस्ता देना पड़ता है और यहाँ पर डॉलर हमारा कम खर्च होता है, तो ये हमारे लिए फायदा है। तो कहीं ना कहीं भारत ये जो प्राइस कैप है शायद इसको फॉलो नहीं करने वाला। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है जो आपके मन में आना चाहिए कि क्या $60 का कैप की वजह से रशिया के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। देखो यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं, इंपैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि अभी जो रशिया ऑयल सेल कर रहा है वो ऑलरेडी $25 $30 कम प्राइस में सेल कर रहा है। मैंने अभी आपको दिखाया ना ब्रेंट क्रूड का प्राइस कितना है इस समय, वो है लगभग आपका $85 और $85 पर मान लो हमें $30 का डिस्काउंट मिलता है, तो यहां पर प्राइस कितना पड़ा भारत को, $55। तो प्राइस कैप के तो और नीचे हमें यहां पर मिल रहा है, राइट। तो यहां पर जब रशिया हमें ऑलरेडी कम में प्रोवाइड करने के लिए रेडी है तो हमें प्राइस कैप क्यों फॉलो करना है। तो $60 का कहीं ना कहीं ये जो प्राइस कैप लगाया गया है और जो उरल माउंटेन के आसपास से जो ऑयल आता है भारत को, उससे रशिया के फाइनेंस के ऊपर बहुत बड़ा कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज बहुत असर डालना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्राइस कैप और नीचे ले जाना पड़ेगा, $40 $50 पर ले जाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो रशिया का प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है ना, वो आता है $30 और $40 के आसपास। तो मान के चलो अभी ये $60 के बजाय ये जो प्राइस कैप है उसको $50 कर दिया जाता है, $50 पर बैरल। तो उस केस में क्या है कि हां, उस केस में बोला जा रहा है कि रशिया की इकोनॉमी के ऊपर कुछ हद तक इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि रशिया को कहीं ना कहीं $60 से $70 के बीच में जो प्राइस है वो चाहिए रशिया को। और मान के चलो अगर ये $50 हो भी जाता है तो फिर भी रशिया सप्लाई करेगा ऑयल को, $50 में भी हो सकता है सप्लाई कर दे। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया इसकी कॉस्टिंग आती है $30 $40, राइट। तो यहां पर स्टिल उसको $10-20 का तो फायदा हो ही रहा है, तो रशिया सोचेगा तो कोई बात नहीं, चलो हम कर देते हैं। हाँ, यहां पर जो डिमांड एक हो रही है कि प्राइस कैप को $30 कर देना चाहिए, अगर ये हो गया तो यहां पर फिर रशिया की फाइनेंसेस के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। एंड लेट मी टेल यू, यहां पर कुछ जो देश हैं जो मैंने आपको बताया था, पोलैंड हो गया, उनके द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि $30 होना चाहिए। और इसको लेकर जो जेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, और ऑब्वियसली वो भी चाहते हैं ना कि यहां पर रशिया का नुकसान हो, तो जेलेंस्की तो खुलकर ये कह रहे हैं कि हां, अगर आपको प्राइस कैप लगाना है तो $30 का प्राइस कैप लगाओ, क्योंकि इससे जो रशिया की फाइनेंशियल जो इकोनॉमी है वो क्रश हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इतना आसान नहीं है। यहां पर यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि नहीं, प्राइस कैप बहुत नीचे ना हो जाए, अदरवाइज उन देशों को नुकसान होने लगेगा। तो आई होप कि जो पूरा जियोपॉलिटिक्स है वो अब आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। एंड यहां पर भारत का क्या स्टैंड होगा, क्या सब कुछ है, वो लगभग तय हो चुका है। अब देखना है कि मंडे को ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। लगभग $60 ही होने वाला है वैसे, बट लेट्स सी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड, मार्बल, क्या बता सकते हो ये किस तरीके का रॉक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक आपने पढ़ा होगा ना, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। तो किस तरीके का रॉक है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, प्रीलिम्स के लिए आपको एनरोल कराने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं, वेट मत करिएगा, जल्द से जल्द अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और सिर्फ 6000 में अपनी जो पूरी तैयारी है प्रीलिम्स की उसको पुख्ता करिए। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।